मेरा नाम मोहम्मद आज़म है और ये मेरा मिठाई का कारोबार है न्यू हाउस स्वीट के नेम पे। और इस कारोबार में तकरीबन मुझे 10 साल हो गए। मुझे बताइएगा कि जब आपने ये काम शुरू किया था कितनी इन्वेस्टमेंट इसके लिए? इस काम में मैंने जब इन्वेस्टमेंट की थी ये तकरीबन 4.5 लाख रुपए थी। और उसमें क्या क्या शामिल था? उसमें समझ लीजिए दुकान की प्रॉपर सेटिंग थी, इसमें काउंटर थे, इसमें मेरे डब्बे वगैरह थे, इसमें मिठाई के पहले दिन के लगभग 4.5-5 लाख रुपए तकरीबन इतना था। उसके बाद जो मेरा पीछे सेटअप है वो कम से कम बड़ा है। अभी आपका कितना सेटअप है, कितने कारीगर काम कर रहे हैं, हलवाई मतलब या ये बनाने वाले, और सेल्समैन कितने हैं, क्या क्या है? ये तकरीबन मेरे पास अभी सेलमैन 2 हैं जो दो दुकान पे काम करते हैं। और इसके अलावा जो हलवाई हैं वो मेरे बड़े भाई के पास है। मेरे भाई जो पीछे कारखाना संभालता है जिस पे हमारी मिठाई बनती है, उसके बाद तकरीबन 12-13 बंदे हैं वो काम कर रहे हैं। अभी फ़ी किलो मिठाई क्या रेट देते हैं? हमारा जो फ़ी किलो मिठाई का रेट है वो 500 रुपये पर केजी है। हम मिक्स मिठाई 500 रुपये केजी देते हैं, जिस तरह की आप मर्जी बनवा लें। 500 रुपये में कैसे बचत हो जाती है? जी इस तरह हो जाती है, हम बनाते हैं ज़्यादा और बेसिकली जो हमारा मेन प्रॉपर काम है वो सप्लाई का है। हम देते हैं बड़े बड़े ब्रांडों को, काफ़ी दुकानों पे माल देते हैं जो बेसिकली 700, 800, 900 हज़ार रुपये बेच रहे हैं। 50% मार्जिन रख के अगर वो 10 किलो बेच रहे हैं, मैं उसकी निस्बत 100 किलो बेच रहा हूँ। अच्छा, मेरी कोशिश यही है सबसे जो गरीब भी है वो भी खा लें, वो भी खा लें, और मेरा म्यार अल्हम्दुलिल्लाह किसी साथ मैच नहीं होगा। और ये आए हैं आप जरा दें साथ साथ ये अल्हम्दुलिल्लाह देखें क्या लेना 100 रुपये का ये गुलाब जामुन देते हैं। और देखें भाई से अगर ये 100 रुपये के लेंगे, इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 मिलेंगे, मैं 5 से 6 गुलाब जामुन देता हूँ 100 में। अच्छा, और ये इंशाल्लाह खाएंगे और खुद ब खुद इनके बच्चे इन्हें कहेंगे पापा जी वहाँ से लेके आने। अच्छा। ये इतनी ताज़ा और इतनी फ्रेश है। क्या क्या होती है वैरायटी आपके पास? हमारे पास हर एक तरह की वैरायटी तैयार की जाती है। उसमें गुलाब जामुन है, रसगुल्ले हैं, स्पेशल बादाम बर्फ़ी है, दिल पेड़े हैं, बालूशाही है, कलाकंद है। जिस तरह की कस्टमर तैयार करवाना चाहिए हम मिठाई ऑर्डर पे तैयार करते हैं और बिल्कुल फ्रेश मुनासिब रेट पे। ये कौन सी जगह है और आप किस किस जगह तक सप्लाई दे सकते हैं? हमारा ये जो जगह है ये नदीम शहीद रोड, समनाबाद, नज़द मज़ान बैंक, HBL सुबाब चौक के बिल्कुल साथ है। और ये हम सप्लाई लाहौर में आधा से ज़्यादा लाहौर में सप्लाई करते हैं। हमारी जो मिठाई है वो काना पॉइंट नंबर स्टॉप में जाती है, चुंगी जाती है। इसके अलावा ये बंद रोड पे जाती है, मालीपुरा, हंजरवाल, ये काफ़ी दुकानों पे माल हमारा सप्लाई होता है। अच्छा, अगर कोई ये कारोबार करना चाहता है और वो आके आपको कहता है कि सप्लाई आप देंगे और बेचेंगे वो, जी इस तो तरह ऐसा हो सकता है? अगर कोई बंदा ये काम करना चाहता है इसमें कर सकता है, हम उसे करवाएंगे। और उसके साथ मसले की दुकान की सेटिंग उसने करनी है और जो मिठाई होगी वो हमारी होगी। वो आगे 600 बेचे, 700 बेचे, 650 बेचे, वो अपने रेट पे बेच सकता है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें वो काम ये करे, अल्हम्दुलिल्लाह उसका घर जो है वो बड़े इजी आराम से चल सकता है। अभी इस तरह कोई कर रहा है ऐसे आपके साथ? काफ़ी दुकानदार ऐसे हैं। मसलन एक मेरा दोस्त है, उससे मैंने काम करवाया, तकरीबन उसने दुकान ली है, उसमें उसने थोड़ी सी सेटिंग की है, बाकी वो मिठाई हमसे लेके वो 650 रुपये किलो बेच रहा है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह वो डेली की 30-40 किलो 50 किलो बेच लेता है। अभी अगर कोई इन्वेस्टमेंट करके शुरू करता है तो कितनी इन्वेस्टमेंट उसकी ज़रूरी है? उसकी इन्वेस्टमेंट कम से कम 2.5-3 लाख ज़रूरी है। 2.5-3 लाख में बेहतरीन काम हो जाता है। अच्छा, स्टार्टिंग पे। ठीक है। उसके बाद वो आस्ता आस्ता आगे बढ़ा सकता है। अगर वो खुद तैयार करता है मिठाई वगैरह तो वो कैसे होगी? अगर वो खुद तैयार करता है उसके लिए अखराजात बढ़ जाते हैं। हमारी उन ऐसे आप अंदाज़ा लगा लें कोई 40-50 दुकान का माल तैयार होता है। हमारे पास जो कारीगर है हम उन्हें दिन में भी काम लेते हैं और रात को भी काम करवाते हैं। जो एक बंदा कोई अपनी बनाएगा उसके लिए कारीगर रखने पड़ेंगे। एक तो उसका कम होगा, एक तो कारीगर उससे सारी दिहाड़ी फ्री बैठेंगे, उसे दिहाड़ियाँ पास से देनी पड़ेंगी, तो वो उसके बहुत महंगा काम हो जाएगा। अगर बजट ज़्यादा हो तो इस तरफ जाए, इससे ज़्यादा हो, अब अगर बजट ज़्यादा हो, उसकी कोई 10-12 दुकानें हों, अपनी 3-4 हों, तो फिर वो अपने कारीगर रख के अपना मिठाई बनवा सकता है, वरना उसको उसकी ज़रूरत नहीं हुई। इस तरह देखें ना, यहाँ पे जो मैंने देखे हैं कि छोटे साइज़ के भी रसगुल्ले हैं, छोटे साइज़ के भी गुलाब जामुन है, बड़े भी हैं। ज़्यादा डिमांड किस चीज़ की होती है? ज़्यादा जो हमारे पास डिमांड होती है वो होती है हमारा गुलाब जामुन बेहतरीन है। हमारा गुलाब जामुन बिल्कुल स्पेशल होता है। इसके अंदर हम 10 किलो के अंदर 3-4 किलो खोया ऐड करते हैं, जो इस टाइम 3600-3500 रुपये का तकरीबन 10 किलो माल के अंदर स्पेशल खोए के से तैयार करते हैं। ये हमारा जो गुलाब जामुन है ये ज़्यादातर बैंकों के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। मिठाई को फ्रेश रखने के लिए क्या किया जाता है? ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तो होती फ्रेश है। हमारे पास तो समझ लें कि दिन में 3-4 दफ़ा मिठाई आती है। तो बाकी तो दुकानदार होते हैं ना, एक दिन मंगवा कर 3-3, 4 दिन बेचें। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह वो रीज़न नहीं है। हमारे पास मिठाई आती है, इसी तरह आगे दुकानदारों को भेज देनी है, जो बाहर बेचते हैं मुख्तलिफ रेट पे उन्हें भेज देनी है, या शादी हाल में चली जानी है, जो शीरे के अंदर गर्म करके गुलाब जामुन बेचे खाए जाते हैं,
वही भी हम करते हैं, जैसे वो शक्करपुरिया के हिसाब लगा लो, उसी तरह के। मतलब जितनी आती है उतनी सेल होती है और डेली बेस पे हो जाती है। और डेली बेस में हमारे जो ये एरिया है ना, हर बंदे को यही पता है कि इनकी मिठाई बहुत बड़ी है। अच्छा, ये बताइएगा कि सेल कितनी होती है दिन की, अगर कोई ये काम शुरू करता है तो? ये कोई दिन की सेल करे, तकरीबन इसकी सेल कम से कम को 18,000 हो जाए, उसमें से तकरीबन से 3,000-2,500 रुपये प्रॉफिट आ जाता है दिन का। दिन का। अच्छा, ये जो डब्बे वगैरह बनाते हैं आप, ये कहाँ से बनवाते हैं और इसकी प्रिंटिंग पे कितना खर्चा आता है? डब्बा कितने का पड़ता है? ये डब्बा तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं अपने एक दोस्त से बनवा रहा हूँ, तो उसका प्रेस इधर दाता साहब की बैक साइड पे है। तो ये डिब्बे पे जो खर्चा आता है, ये डिब्बे पे एक डिब्बे पे तकरीबन 30 रुपये खर्चा आता है। किलो वाले डिब्बे पे? किलो वाले डिब्बे पे 2 किलो वाले डिब्बे पे 45 रुपये, 50 रुपये, और आधा किलो वाले पे 18 से 20 रुपये। अच्छा, तो उसके बाद बिजली का बिल वगैरह और ये दुकान के जो दूसरे ये हमारा जो दुकान का खर्चा है ना, इसके में तकरीबन बिल वगैरह जो 5 से 7,000 रुपये आता है, क्योंकि हमने दुकान के अंदर एक तो एसी नहीं लगा हुआ, एक तो हमारी दुकान के बाहर कोई गार्ड नहीं बैठा, हमारी दुकान बिल्कुल छोटी सी है। अगर यही दुकान मैं मेन पे ले जाऊँ तो इसका किराया 1 लाख रुपये होगा। ये जैसे साथ है। कितना किराया है यहाँ पे? अभी इस दुकान का मैं किराया 30,000 रुपये दे रहा हूँ। अच्छा, 30,000 किराया देते हैं, 7,000 दूसरा बिल हो जाता है, कोई 15,000 वैसे भी खर्चा वगैरह हो जाता है, सेल्समैन को भी आप देना होता है, तो इतने पैसे निकल आते हैं, वापस आ जाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो सीज़न नहीं है, अभी ये सफ़र और मुहर्रम और गर्मी की वजह से ना काम बहुत स्लो हुए हैं। आप इसलिए लें, अभी काम की जो कंडीशन है वो 100 में से 10%, 20% पे आई हुई है। जब ये मुहर्रम और सफ़र निकल जाएगा 12 रबी अव्वल के बाद, ये काम 400 चल जाता है। फिर सर्दी होती है, शादियां होती हैं, फंक्शन होते हैं, लोग मतलब इसका जो सीजन है वो सर्दी से शुरू होता है और सर्दी तक जाता है। ये बकरा ईद तक जाता है। बकरा ईद के बाद ये 3 महीने जो होते हैं, ये समझ लें कि 100 में से 20% पे आ जाता है। ज्यादा सेल कौन से कस्टमर्स करवाते हैं, शादियों के ऑर्डर या फिर आम कस्टमर्स? आम कस्टमर ज़्यादा करवाते हैं, और ज़्यादा जब शादियाँ होती हैं या किसी के घर कोई बच्चा पैदा होता है, कोई बेबी वगैरह पैदा होता है, उस टाइम समझने को वो डिब्बे वगैरह बाहर बांटने के लिए बनवाते हैं तो ज़्यादा होती है। और त्योहारों पे ज़्यादा हो जाती है, जैसे बारवल हो गई, इस्तीमी शरीफ हो गई, इस तरह ज़्यादा। आप इस काम में कैसे आए? आबाओ-अजदाद का काम था या आपने खुद से शुरू किया? मैंने ये खुद से शुरू किया। मैं ये सबसे पहले किसी के पास काम किया करता था। ये चूँकि अमर सिद्धू पे शेख स्वीट हैं, बहुत मशहूर हैं, उधर मैं उनके पास काम किया करता था। उस टाइम मेरी जो दिहाड़ी थी 650 रुपये थी। तो आप ये खुद भी बना लेते हैं मिठाई? ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद भी बना लेता हूँ। मैंने उनके पास कोई 5 से 6 साल काम किया है। उसके बाद मैंने एक बंदे के साथ पार्टनरशिप पे हाफ में काम किया है। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 2 जो अपनी दुकानें जाती। उसके बाद बेसिकली मेरा बाइट का निज़ाम है सिलाई का, वो मैं दुकानदारों को माल देता हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह अपना। कैसे देखते हैं कोई ये काम शुरू करता है तो उसको स्टेबल होने में कितना टाइम लगेगा? स्टेबल होने में कम से कम, अगर कोई बंदा काम शुरू करता है उसमें तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 माह से मुश्किल आएगी। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह उसका निज़ाम बिल्कुल सीधा हो जाएगा। लोकेशन कौन सी होनी चाहिए जहाँ पे मिठाई? लोकेशन आपने अगर मुनासिब रेट रख कर बेचनी है तो आप कहते हैं हमारी मिठाई भी ज़्यादा बिके, आपने उस एरिया का लिहाज से लगानी है, देखनी है कि इसमें लोग किस तरह के हैं। मसलन ज़्यादा हैवी लोग, मसलन गंभीर तरीन लोग उस एरिया में जाएंगे, उनकी ब्रेक जो होती है ना वो बंदूक हाँ गवर्नमेंट से पीछे नहीं लगती। आपने एरिया का लिहाज लगाना है, यार इस तरह के लोग सादा हैं, सिंपल से हैं, रैशी हैं, खाने पीने हैं, तो उस तरह अल्हम्दुलिल्लाह निज़ाम चल जाएगा। कोई ऑर्डर पे आपसे अगर मिठाई बनवाता है किसी के यहाँ बच्चा पैदा हुआ है कुछ भी इस तरह शादी वगैरह के लिए, बहुत ज़्यादा मतलब 1 मन 2 मन लेता है, तो उसको प्राइस कम करते हैं? जी जी, उसमें हम बिल्कुल से डिस्काउंट करते हैं, उससे मुनासिब भी करते हैं। और उसकी जो ऑर्डर होता है ना वो हर बंदा पकड़ तो लेता है, लेकिन उसे पूरा करना हर बंदे के पास की बात नहीं होती। हमारे पास जो ऑर्डर होता है हम मज़ीद उससे बेहतर बनाते हैं। जो हमारे पास मिठाई अवेलेबल होती है उससे भी बेहतर करते हैं। यार उसने ऑर्डर जो बनवाया उसमें उसने कोई 30, 40, 50 घरों में बांटनी है, एक घर में भी उसने समझ ले कि सही ना चीज़ गई, उसका एतराज़ हुआ, उसकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। ऑर्डर इतनी ज़िम्मेदारी के साथ हम कंप्लीट करते हैं, यार वो बंदा फिर भी जो जिन के घर वो बांटता है तो ऑर्डर के मुतल्लिक उसके 10-12 कस्टमर हमारे पास अवेलेबल आ जाते हैं पूछ के, यार ये मिठाई आपने बनवाई किधर से है। आखिर में मुझे बताइएगा कि क्या पैगाम देंगे उन लोगों को, या कौन सी ऐसी टिप देंगे, मशवरा देंगे जो इस काम में आना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहूँगा, अगर कोई मेरा दोस्त कोई भाई माली हालात से परेशान है, ये छोटी सी इन्वेस्टमेंट अगर ये अल्हम्दुलिल्लाह वो करेगा ना, वो अगर अपना सर्दियों में ये सीज़न लगा लेता है, वो बैठ कर अल्हम्दुलिल्लाह गर्मियों में आराम के साथ काम उसे ना भी हो, उसे मुश्किल परेशानी नहीं आएगी। किस चीज़ से बचना चाहिए इस कारोबार में? इस चीज़ में किस चीज़ से बचना चाहिए? इस चीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा ये है आप उधार ना करें।
कस्टमरों के साथ उधार ना करें। और ज़्यादा यही है, उधार समझ के वही इंसान, तो दुकानदार तब भी ख़राब होती है जब इंसान ज़्यादा उधार करता है, उधार तल्लुकात देखता है, यार एक बंदा है उसका दोस्त है 15 किलो से दे दी, 20 किलो से दे, इस तरह से नुकसान होता है।